इस वीडियो का पॉइंट है स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। स्टॉक्स जो हमें आज के लिए काम आ जाए या हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम आ जाए या पोजिशनल बेसिस पे काम आ जाए। तो ये कोर्स के अनदर वीडियो है जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो है। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। हमारे स्टॉक मार्केट में हज़ारों स्टॉक लिस्टेड हैं, तो हज़ारों स्टॉक्स पर अगर ध्यान देने जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ मिस करेंगे, हमें वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो चीज़ें चाहिए होगा। तो हम लोगों को वो स्टॉक देखना है जिसके अंदर या तो मोमेंटम हो और सही तरीके से हमें पैसे मिले। अब बात आती है कि किसी भी स्टॉक को मोमेंटम से पहले हम लोग किस तरीके से पकड़े, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर है, कुछ प्राइस एक्शन है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस है, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। यदि इस वीडियो में अगर थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होता है तो ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा और सेकेंड में मैं आप लोगों को चार्ट के माध्यम से वो सारी चीज़ें सिखा दूंगा जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो चीज़ें समझते हैं, जैसे कि स्टॉक सिलेक्शन हम लोग क्यों करें, हमारा पर्पज़ क्या है। पर्पज है हमारा इंट्राडे के लिए, आज कमाया और आज का आज खत्म किया, ठीक है। तो ये चीजें, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे स्टॉक जो मोमेंटम हो, जो 9-15 पे मैं ऐसा कोई भी स्टॉक देखता हूं जो 9-20-25 के पास उसे उठाता हूं और 3-30 से पहले मैं उसमें क्लियर करता हूं, या तो मैं लॉस लेके जा रहा हूं या मैं प्रॉफिट लेके जा रहा हूं। तो ये चीज हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड और सेकंड पॉइंट होता है, यदि मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता हूं, ऐसे स्टॉक जो कि मुझे बॉटम पे चाहिए, 1-2 वीक तक मैं उसे होल्ड करूं और 2-3 वीक के बाद मैं उसे बेच दूं जिसके अंदर मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो जाए, या स्विंग नीचे ब्रेक करने पर मुझे स्टॉप लॉस देके चला जाए। नंबर तीसरा पॉइंट, ऐसा स्टॉक जिसे मैं 8-10-15 साल तक होल्ड करना चाहता हूं, जो कि फंडामेंटल स्ट्रांग हो, जिसके अंदर वो सारी चीजें हो जो होनी चाहिए एक अच्छे स्टॉक्स में। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब बात आती है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग जो इंट्राडे के लिए थे, इंट्राडे के ऊपर बात करते हैं। इंट्राडे में ऐसा स्टॉक होता है जो कि मोमेंटम हो, सही हो, ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन फंसा ही पड़ा रह जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ना स्टॉप लॉस दे ना टारगेट दे, ऐसा कुछ नहीं। तो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हमें कहाँ मिलेंगे, हजारों स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है। हमारा निफ्टी 50 जिसके अंदर भारत के 50 ऐसे कंपनियां हैं जो कि अच्छे मोमेंटम करते हैं, अच्छा स्टॉक्स हैं और बढ़िया है। मैं तो ऐसा आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनियां हैं और उसके अंदर जो टॉप और आपको 8-10 दिख रहे हैं, 50 के अंदर से टॉप 8-10 उसे आप लोग निकालो, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत अच्छा काम करता हो और स्टॉक्स उसके अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा हो, जिसका वॉल्यूम लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर मोमेंटम बहुत अच्छा होता है और मोमेंटम के अकॉर्डिंग हम उसे पकड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग पकड़ते हैं मोमेंटम में, या तो स्टॉप लॉस हो जाएगा और डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हम बाहर हो जाएंगे, आज का ट्रेड हमारा हो गया, या नहीं तो हमें टारगेट मिलता है, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग टारगेट लेके हम बाहर हो जाएंगे मार्केट से, आज का डे हमारा क्लियर होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी 50 के 50 ऐसी कंपनियां ले लेंगे, 50 कंपनियां को हम लोग रखेंगे। पहले आप लोग चेक करो, समझो, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये मेरा फायर्स के अकाउंट है, इसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर ये सारे कंपनियां आ गए। इसके अंदर जैसे कि अच्छी कंपनियां जैसे HDFC, रिलायंस हो गया, इंफोसिस हो गया, ये सारे कंपनियां अच्छे मोमेंटम करते हैं, तो उसे हम लोग रख सकते हैं। और बाकी चीज़ें आप लोग इस कोर्स में समझोगे कि क्या कहाँ पर बाइंग और सेलिंग करके हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। इसी के अंदर हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा, इंट्राडे के अंदर ही मान लो कोई भी ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर आज इवेंट आना हो, उसके अंदर न्यूज आना हो, जो कि अर्निंग न्यूज हो सकता है, कोई क्वार्टरली न्यूज हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें, वो स्टॉक आप लोग रखोगे, प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, वो सारे मर्ज करके आप लोग काम करोगे। तो वो हो गया एक न्यूज बेसिस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा अच्छी तरीके से। एंड नंबर तीसरा पॉइंट इसी के अंदर हो गया कि मान लेते हैं कि आपको स्टॉक समझ में नहीं आ रहा, सेक्टर समझ में आ रहा है, आज सेक्टर के ऊपर कोई न्यूज बता रहा है या आपको दिख रहा है कि आज IT सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है या बहुत अच्छा डाउनफॉल है, फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा मोमेंटम है, जो भी सेक्टर आपको दिखते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि इस तरीके से मोमेंटम है ऑटो सेक्टर में, कमोडिटी सेक्टर में, कुछ भी आपको दिखता है, उसके अंदर से वो स्टॉक्स निकालो और उसके ऊपर काम करो, बहुत मजा आने वाला है। ये चीज़ें आप लोग समझ गए। तो स्टॉक सिलेक्शन आपको वेबसाइट भी बताऊंगा अच्छे तरीके से, फाइट्स में किस तरीके से निकालें, या मैं सेंसिबल आपको दूंगा, वो सारी चीज़ें किस तरीके से फाइंड आउट करें, या स्क्रीनर एक आता है उसके अंदर किस तरीके से निकालें, ये तीनों चारों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। डोंट वरी, बी कनेक्टेड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बीच में कहीं भी नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका लर्निंग जरूरी है। एंड फिर बात आती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से होता है, जैसे कि हम किसी भी स्टॉक को क्या करते हैं, वीकली फ्राइडे के दिन हम क्या करते हैं, वैसे हिंडाल्को मैं लेता हूं एग्जांपल के लिए, कुछ चीज एग्जांपल समझाता हूं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक को हम लोगों को देखना है ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो या तो 1 डे में हमें स्विंग का मतलब क्या होता है, यू टर्न। यू टर्न का मतलब होता है या तो ऊपर से यू टर्न, नीचे से यू टर्न। तो हमें बेसिकली क्या है कि बाइंग के लिए हम लोग देखते हैं किसी भी स्टॉक को, क्योंकि सेलिंग करके हम लोग होल्ड नहीं रख सकते।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए देखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि नीचे से यूटर्न हम लोगों को कहां मिल रहा है, लाइक कि यहां से यूटर्न मिल रहा है। तो अभी हिंडाल्को में मुझे नीचे से यूटर्न मिल रहा है, लेकिन बाय कहां पे करूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो अभी इस वीक में यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ गए। अब इसे जा तो रहा है ऊपर, ओके, लेकिन वन डे में क्या यहां पर मुझे प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है, क्या डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, क्या कुछ दिख रहा है इस तरीके से, तो वो कंफर्म हो गया। उसके बाद यहां पर बाइंग और सेलिंग का हम लोग ट्रिगर कर सकते हैं। चीजें समझ गए। मतलब स्टॉक को अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं हम लोग, तो टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 1 वीक का, 1 डे का, जिसके अंदर हमें नीचे से यू टर्न दिख रहा हो, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिख रहा हो बड़े टाइम फ्रेम में, ताकि उसे हम लंबे समय तक 2-3 वीक तक हम लोग होल्ड कर पाए। चीजें समझ गए होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड नंबर दूसरा पॉइंट, कोई ऐसा स्टॉक जो कि मतलब डे टाइम फ्रेम पे, वीक टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन कर रहा हो, एक रेंज बना रखा हो, ठीक है। कोई भी एग्जांपल के लिए कोई भी ले लो, अभी मैं वहां पे ढूंढने के लिए नहीं बैठ सकता। मान लेते एग्जांपल के लिए कुछ भी ऐसा स्टॉक देख लो, यहाँ मान लो कि लुपिन देख लेता हूँ। लुपिन मुझे ऐसा दिख रहा था, अभी हम लोगों को दिखा कि यहाँ पर एक इस तरीके से रेंज बना रखा है। इसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ से क्लोन करके नीचे की तरफ लगाता हूँ। आप देखोगे कि एक रेंज बना रखा था, इस रेंज से जब बाहर निकला ना तो बहुत अच्छा मोमेंटम किया। तो ऐसे स्टॉक जो कि रेंज के अंदर बन रहा हो, कंसोलिडेशन कर रहा हो, ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड मिलने वाला है, वो बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे या 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। इसी के अंदर आप लोग कुछ मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, जो कि 50 मूविंग एवरेज है एंड 200 मूविंग एवरेज है। जब 50 मूविंग एवरेज प्राइस के साथ साथ चलेगा, 200 नीचे रहेगा, इसका मतलब समझ में आ रहा है मार्केट बुलिश है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसे होल्ड कर सकते हो एंड उसी तरीके से काटोगे। ये इंडिकेटर है, मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं, प्राइस एक्शन यूज करता हूं। प्राइस एक्शन पे ज्यादा आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये चीजें आप लोग समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि इसी के अंदर इंडिकेटर के अंदर आरएसआई वगैरह आता है, जिसके अंदर समझ रहे हो कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है। आरएसआई वाली वीडियो भी आने वाली है, उसके अंदर देखना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट इसी के अंदर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आरएसआई वगैरह मैं आपको समझाऊंगा, तो वहां पर आपको बताऊंगा कि ओवरसोल्ड कैसे हो जाता है, ओवरबॉट कैसे होता है, वहां पर क्या चीज देखें, इंडिकेटर में किस तरीके से कंफर्मेशन लें विथ प्राइस एक्शन, ताकि हम लोगों को उस स्टॉक में मुनाफा हो, छूट ना जाए। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, यदि हम लोग किसी भी स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे होल्ड करना है 8 से 10 सालों के लिए, तो क्या करें। यहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग 6 महीने की चार्ट देख सकते हो। अगर मैं प्राइस एक्शन और आपको इंडिकेटर की बात करूं, तो प्राइस एक्शन और इंडिकेटर नहीं, सॉरी, टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो वहां पर हम लोग 6 महीने 12 महीने की चार्ट खोल के देख सकते। अब जैसे कि मान लो इसमें है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, बड़े टाइम फ्रेम 6 महीने की चार्ट खोलता हूं। 6 महीने के चार्ट में देखो क्या दिखा था। अगर 6 महीने के चार्ट में आपको देखोगे तो यहां से ये ब्रेकआउट कर रहा था, तो आपको नहीं लग रहा कि अगर यहां से कोई बंदा 1186 से होल्ड करता है, तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा मुनाफा दिखने वाला है उसे। मैं तो नॉर्मली आपको टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूं। अगर 6 महीने की कैंडल में किसी में मतलब कि 3 महीने की कैंडल में, बड़े टाइम फ्रेम कैंडल में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिख रहा हो जो कि होल्ड करने वाला हो, तो बड़े टाइम फ्रेम तक यूज किया जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। और फंडामेंटल में क्या होता है, देखो फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसकी किस तरीके से हर महीने की, हर साल की ग्रोथ है, उसकी पी रेशो क्या है, उसकी हर चीज़ देखी जाती है जो भी फंडामेंटल में आता है। मैं फंडामेंटल को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। मैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करता हूँ एंड टेक्निकल से ही हम लोग पकड़ने का ट्राई करते हैं। या तो मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि मैं एक ही टोकरी में सभी अंडे को डाल देता हूँ, कि अगर एक ही टोकरी में सभी अंडे को डालूंगा, किसी भी ऐसे कंडीशन में, बुरे कंडीशन में अगर वो टोकरी गिर जाता है, तो मेरे सभी अंडे फूट जाएंगे और मैं भूखा रह जाऊंगा। चीज़ें समझ रहे होंगे। तो किसी भी स्टॉक को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, जैसे टाटा मोटर ही देख लो, अगर मैं 6 महीने की चार्ट में इसे देख रहा हूँ, तो आप लोग खुद देखो, क्या ये कैंडल जब यहां से निकल रहा था, ये रेंज को ब्रेकआउट कर रहा था, तो क्या इसमें मोमेंटम नहीं मिला। अगर यहाँ समझो 495 के आसपास, 500 समझते हैं, और हाई कहाँ तक गया, ये 1184 का 100% का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है। तो और रुकना कितना पड़ा, मान लो कि ये 6 महीने की कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है, तो 1-2 कैंडल और तीसरी कैंडल यहाँ पे टॉप लगा है, लगभग 1-1.5 साल के अंदर हमें इतना बड़ा प्रॉफिट 100% का रिटर्न दिख रहा है। तो ये चीज़ें, ये मैं तो आपको टेक्निकल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ किस तरीके से करना है।
ठीक है। और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। 6 महीने के चार्ट में ये जब दो कॉम्बिनेशन कैंडल यहां से ब्रेकआउट कर रहा था 615 से ऊपर, तो आप लोग देखो कहां तक गया, 900 के आसपास, लगभग 30 से 40% का यहां पे प्रॉफिट आप लोगों को दिखा, 50% का। तो ये कम नहीं होता है अगर लॉन्ग टर्म पोजिशनल बेसिस पे बैठना है तो, और भी लंबे समय तक बैठना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे राकेश झुनझुनवाला सर, वो बहुत ही एक रिस्पेक्टिव हैं हम सभी ट्रेडर के, और सभी का ख्वाब है कि हम उनके तरीके से उनका दिमाग का कुछ भी % हम अपने दिमाग में ला पाएँ। तो ऐसा मुश्किल है, बट सभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि उन्होंने जैसे कि टाइटन खरीदा था, टाइटन उन्होंने खरीदा था, जिस तरीके से मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, टाइटन उन्होंने खरीदा लगभग 3 से 4 रुपए के भाव पे। अभी अगर टाइटन का प्राइस आप लोग देखने जाओगे तो आप लोग खुद दंग रह जाओगे। अगर टाइटन का प्राइस हम लोग देखते हैं तो अभी वो 3490 के पास चल रहा है, एंड हाई जो लगाया 3900 का लगाया। 3 से 4 रुपए का स्टॉक लिया हुआ, आज वो लगभग करीबन 4000 के पास गया है। इस तरीके से तो वैसा रिसर्च आपके पास होना चाहिए, वैसा फंडामेंटल आप जानो उस स्टॉक के बारे में, क्या करती है, कहाँ की है, कौन है उसका शेयर होल्डर, कौन है उसके अंदर, सारी चीज़ें समझो, उसका ड्रीम क्या है, उसका वो करना क्या चाहता है, वो कंपनी का प्लान क्या है नेक्स्ट ईयर का, अगले ईयर का। तो इस तरीके से जो चीज़ें आप लोग थोड़ी देखो, फंडामेंटल अगर आपको देखना है तो इन सारी चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको 20-30 साल तक इसे स्टॉक में रखना है तो बाय द वे हम लोग फंडामेंटल नहीं देखते, इतना टेक्निकल देखते हैं। सो आई होप इन सारी चीज़ों के बारे में आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से बताऊंगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आने वाला है किस तरीके से हम लोग स्टॉक्स को अच्छे तरीके से निकाले, विथ इंडिकेटर, स्क्रीनर में किस तरीके से खोज के निकाले, या सेंसिबल में किस तरीके से निकाल के रखे। आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, हर एक 5 मिनट 15 मिनट में आपको ऑटोमेटिक वो सारे सिस्टम आपको स्टॉक निकाल के देगा खुद ब खुद, ताकि आप लोग उसमें काम कर पाओ। किस में ज़्यादा वॉल्यूम है, कौन ज़्यादा भाग रहा है, कौन कम भाग रहा है, कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा, कहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको मैं एक ऐसा आपको सिस्टम बताने वाला हूँ जो कि काम में आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी परसों, तो परसों देखिएगा, उस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।